एपिसोड 7 मानिक का गृह प्रवेश। अनीशा और मानिक अनीशा की लग्जरी कार में बैठे हुए थे। अनीशा थोड़ी हैरान थी कि उसका ये 2 दिन का पति शायद पहली बार ऐसी लग्जरी कार में बैठा होगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट जरा भी नहीं थी उस कार को ठीक से देखने की। उसने अपने सामने बैठे लड़के को ठीक से देखा। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है? अनीशा ने मानिक को घूरते हुए कहा। नहीं पता था। मानिक ने कुछ सेकंड का पॉज लेकर कहा। तो तुमने साइन कैसे कर दिए और किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? अनीशा की बात सुनकर मानिक सोच में पड़ गया। फ्लैशबैक। मानिक अपने एक दोस्त आदि के साथ आया था शौर्य के हॉस्पिटल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जो कि काफी मशहूर हॉस्पिटल था। देखिए, मैं बेस्ट न्यूरो सर्जन को जानती हूँ जिन्हें मैं यहाँ मुंबई बुला भी लूँगी, और वो ज़्यादा फीस भी नहीं लेंगे क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन फिर भी सर्जरी में कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। आप जल्द से जल्द अरेंज कीजिए तो हम सर्जरी की तैयारी शुरू करें। डॉक्टर स्मृति की बात सुनकर मानिक एक पल के लिए खामोश हो गया। 10 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं थी। शौर्य के ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट हो गया था जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। हाँ, सर्जरी के बाद वो बच जाएगा, लेकिन पहले जैसा एकदम ठीक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है डॉक्टर, आप बुलवाइए अपने दोस्त को, मैं पैसे लेकर जल्दी मिलूंगा आपसे, मानिक ने कहा और खड़ा हो गया। आदि भी खड़ा हो गया। जल्दी कीजिएगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हो सकता था ज्यादा टाइम निकालने की वजह से शौर्य की जान पर खतरा आ जाए। तो पैसों का इस्तेमाल करेगा? आदि ने धीरे से कहा। नहीं, वो मेरे नहीं है, तो इस्तेमाल भी मैं नहीं कर सकता, मानिक ने कहा और डोर खोलकर जैसे ही आगे बढ़ा एक लेडी से टकरा गया। हेलो, मेरा नाम है मनीषा सिंघानिया। मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बात सुनी। मैं तुम्हें 10 लाख दे सकती हूँ अगर तुम मेरी बेटी से शादी करो तो। वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, मैं बस उसे सुधारना चाहती हूँ। मनीषा, अनीशा की माँ, उस अस्पताल में अक्सर जाती थी अपने स्किन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने। मंजूर है, मानिक ने बिना सोचे समझे बोल दिया। बेड़ा दरक, आदि ने अपना माथा कूटते हुए धीरे से कहा। फ्लैशबैक एंड। तो मेरी माँ थी वो, अनीशा ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसे अपनी माँ से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन उसे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि मानिक ने ये शादी पैसों के लिए ही की है। मेरा भाई बीमार है तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। आप इस शादी में जितना वक्त चाहे ले सकते हैं, मानिक ने धीमी मगर कड़क आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों अनीशा को एक सुकून मिला। उन्हें पता था कि मैं शादी टिकने नहीं दूंगी, शायद इसलिए इस गरीब को मेरे पल्ले बांध दिया ताकि डाइवोर्स के बाद पैसे इससे उल्लू बनाकर वो ले जाए। नहीं सुधरेंगे वो लोग। अनीशा जानती थी उसे एलिमनी देनी होगी क्योंकि डाइवोर्स वो चाहती है, तो उसके परिवार वाले जरूर उससे पैसे वसूल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अनीशा ने ये सब धीरे धीरे कहा था जिसे मानिक सुन नहीं पाया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मानिक ने धीरे से कहा। तुम्हारे अपार्टमेंट, तुम्हारे भाई को लेने, उसके बाद मेरे बंगलो। आज तुम्हारा गृह प्रवेश जो है। अनीशा को अपनी ही बात पर हंसी आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लड़के को अपने घर क्यों ले जा रही है।
मानिक शौर्य को नीचे ले आया। अनीशा वहीं कार में बैठी थी। जैसे ही शौर्य ने अनीशा को देखा, उसने अनीशा को देखकर तालियां बजाई। वाह, ये तो एक परी है मानिक, शौर्य ने बैठते हुए कहा। मानिक जानता था अनीशा को शौर्य का उसके क्लोज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उसे ये भी डर था कि कहीं अनीशा गुस्से में आकर शौर्य को कुछ कह ना दे। लेकिन अनीशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर विंडो की तरफ घुमा लिया। शौर्य पूरे रास्ते कुछ न कुछ बोलता रहा, लेकिन अनीशा ने ध्यान नहीं दिया। मानिक को ये बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। परसों शौर्य की सर्जरी थी। कम से कम तब तक उसे शांत रहना था। घर पहुंचते ही शौर्य खुश हो गया। इतना बड़ा बंगलो उसने आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा था। ये मानिक, देख रहे हो ना तुम, कितना बड़ा घर है, एकदम राजा के जैसे। क्या हम यहीं रहेंगे? बोलो ना मानिक। शौर्य आज बहुत ही खुश था, इसीलिए उसके इमोशंस काबू में नहीं रह रहे थे। लेकिन अब अनीशा के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। जस्ट शट अप, ओके? अब कोई आवाज नहीं और चुपचाप चलोगे तुम, समझे तुम? अनीशा ने गुस्से से कहा। उसे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए अनीशा को धक्का दे दिया। इससे पहले कि अनीशा गिरती, मानिक ने उसे संभाल लिया। अनीशा की नजरें मानिक की नजरों से जा मिली। उसके दिल में एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे ये छुअन जानी पहचानी हो। तुम गंदी हो, तुम बड़ी नहीं हो सकती, तुम गंदी हो, शौर्य ने कहा और रोते हुए वहां से भाग गया। सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। शौर्य भले ही बड़ा हो, लेकिन वो दिमाग से अब भी बच्चा ही है, मानिक ने सफाई देते हुए कहा। इट्स ओके, अनीशा ने कहा और वहां से अंदर चली गई। मानिक भी अपना और शौर्य का सामान लेकर अंदर चला गया। उसने देखा हॉल में अनीशा एक लेडी से बात कर रही थी। तो ये है हमारे दामाद जी, बेटा हमेशा खुश रहना, देविका जी ने खुशी से मानिक से कहा। मानिक ने उनको देखते ही उनके पैर छुए। ये मेरी बड़ी माँ है और मेरा परिवार भी यही है। एक और लड़का इस घर में रहता है, वीर, जो कि मेरा दोस्त भी है और मेरा लीगल एडवाइजर भी। काम हो तो कोई भी नौकर को बुला लेना। और हाँ, इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन मेरे कमरे के आसपास ना मुझे तुम दिखने चाहिए, ना ही तुम्हारा भाई, समझे? अनीशा ने जैसे आदेश दिया हो। शायद वो भूल गई थी कि उसकी बड़ी माँ भी उसके सामने ही खड़ी है। क्या पागल हो गई हो तुम गोलू? शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग नहीं रहते, तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे और ये फाइनल है। देविका जी की बात सुनकर अनीशा ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये पहले ऐसी नहीं थी। कुछ हालातों तो कुछ इंसान के चलते वो ऐसे हो गई, लेकिन मुझे यकीन है अब तुम आ गए हो ना, तो उसे बदल दोगे। देविका जी ने मानिक के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा, मानिक ने कहा और अनीशा जिस कमरे की तरफ गई थी, उस कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा अनीशा कमरे में नहीं थी, शायद वॉशरूम में गई होगी। यही सोचकर मानिक ने अपना बैग एक साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था। उसने अपना फोन निकाला और कुछ करने लगा। आखिर क्या होगा मानिक और अनीशा के इस रिश्ते का? कौन से पैसे की बात कर रहा था आदि? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यानी केजे के साथ। जय महाकाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 8, पहचान। मानिक ने किसी को मैसेज किया और जैसे ही बाहर जाने के लिए सोफे से खड़ा हुआ, उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें झपकना भी भूल गई थी शायद।
एसी में भी मानिक के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। अनीशा अभी अभी शावर लेकर आ रही थी। उसके गाल लाल थे, बाल भीगे हुए, जिससे पानी टपक रहा था। वो एक टाइट बाथरोब में थी, जिससे उसकी बॉडी का शेप बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मानिक को लगा जैसे उसे अचानक ही बहुत तेज प्यास लग रही हो। क्या तुम अब यहीं रुकोगे, मुझे कपड़े पहनते देखने के लिए? जब मानिक के कानों में अनीशा की गुस्से भरी मगर शांत आवाज पड़ी, तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर आया। वो तुरंत बिना कुछ बोले बाहर भाग गया। अनीशा ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। उसकी भी धड़कनें तेज हो चुकी थी। दरअसल वो भूल ही चुकी थी कि मानिक शायद बाहर हो सकता है। कहीं इन 2 दिनों में मुझे ही हार्ट अटैक ना आ जाए। उसने कपड़े पहने और बाल सुखाकर मानिक को एक मैसेज किया। आज उसे और मानिक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, जो कि उसकी होटल को लेकर था। हर साल ये कॉन्फ्रेंस वीर अटेंड करता था, लेकिन आज अनीशा ने उसे शर्त के मुताबिक कहीं भेजा हुआ था। 2 घंटे में हमें निकलना है, ईयरली होटल कमेटी के लिए, समझे ना? अनीशा ने मैसेज 2 बार पढ़ने के बाद मानिक को भेज दिया। अनीशा के पास तो मानिक का नंबर था, लेकिन मानिक के पास नहीं था। इसीलिए शायद अनीशा ने मानिक को मैसेज किया था, वरना ये बात तो वो मानिक को पहले भी बता चुकी होती। अनीशा तैयार होने लगी। जो लड़के हमेशा तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेती थी, आज उसके 15 मिनट तो बस कपड़े देखने में ही चले गए। वहीं दूसरी तरफ मानिक एक कार में बैठा हुआ था। उस कार को कोई लड़का ड्राइव कर रहा था। मानिक की आंखों के सामने वही नजारा था। मानिक ने अपना सर झटका और जैसे ही आंखें बंद की, तभी उसको अनीशा ही दिखाई दी, वहीं बाथरूम में। तुम्हें नहीं लगता ये शादी एक गलती है? ये आदि था, जो कि डार्क होटल में एक जूनियर शेफ था, मानिक के ही साथ था। मैं भी यही सोच रहा था, जब तक उसे पहली बार देखा नहीं था। कुछ कनेक्शन सा लग रहा है उसके साथ। मुझे मुझे नहीं लगता ये शादी मेरा गलत फैसला है। मानिक ने अपना सर सीट पर टिकाते हुए कहा। लो, आ गया है। अब तू उतर, मैं होटल के लिए निकलता हूँ। तू अब मालिक है, हम तो अब भी नौकर है भाई। आदि ने कहा। वो एक सुनसान जगह थी, जहां पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था तो बस एक खाली रोड। मानिक उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ गया। तुम भूल रहे हो मानिक, जनता में तुम भी आते हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें लेनी चाहिए, समझ रहे हो ना? शिवा ने गुस्से से कहा। रेड टाइलाइट ग्रुप का बेहद खास मेंबर था शिवा। भूल तो नहीं गए आप लोग? मुझे लगता है शिवा सही बोल रहा है। रेहान ने भी शिवा का साथ देते हुए कहा। तुम दोनों कुछ दिन बाहर मत निकलना। हमारे ऑफिस के सारे लोगों को अलर्ट कर दो। फिरोज के मरने के बाद पुलिस और बादशाह भाई दोनों पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं हमें, लेकिन अभी तक शौर्य की सर्जरी नहीं हुई। तब तक हम उनसे मुलाकात तो नहीं कर सकते। मानिक का ऑरा अभी कुछ और ही लग रहा था। लेकिन शिवा ने कहना चाहा, लेकिन मानिक ने उसे बीच में ही रोक दिया। बोलो मत, मैं बॉस हूं तुम्हारा, और ये ऑर्डर है मेरा। मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारा फर्ज है। मानिक ने शिवा की तरफ देखा। उसकी नजरें ही काफी थी शिवा को चुप कराने के लिए। रेहान तो बहुत ही डरता था मानिक से। शिवा तो फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ बोल ही देता था मानिक को, लेकिन रेहान कभी बोल नहीं पाता था। ठीक है बॉस, बॉस हो मैं ये मानता हूँ, लेकिन दोस्त भी तो हो ना, ये मत भूलो तुम।
अगर उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे? शिवा का सवाल जायज था। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। अब से वो सिर्फ मेरी है। मानिक की आंखों में एक जुनून था। अभी जो भी मानिक को देखे उसे विश्वास ना हो कि ये वही मानिक है जो एकदम सीधा साधा सा होटल का शेफ है। अभी वो किसी सियासत के राजा से कम नहीं लग रहा था। तभी मानिक ने अनीशा का मैसेज देखा और तुरंत वहां से जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? ऐसे रुको, तुम जा नहीं सकते टाइगर। शिवा ने उसे आवाज लगाई, लेकिन मानिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गायब हो जाओ। तुम दोनों कुछ दिन आराम करो। और हाँ, भूलो मत हमने ये काम क्यों शुरू किया था। मानिक ने जाते हुए बिना पीछे मुड़े कहा और वहां से चला गया। मानिक जब डार्क पैलेस पहुंचा तो उसने देखा अनीशा अपनी कार में बैठी उसका ही इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? जल्दी करो, लेट हो रहा है। तैयार होकर आओ जल्दी। अनीशा ने गुस्से से कहा। अबे आया। मानिक ने प्यार से कहा और जल्दी से अंदर गया। ये लड़का भी ना, बेशर्म कहीं का। अनीशा ने वॉशरूम वाली बात याद करते हुए खुद से ही कहा। आखिर मानिक ने अंडरवर्ल्ड में कदम क्यों रखा है? क्या करेगा मानिक जब अनीशा देगी उसे डाइवोर्स? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यानी केजे के साथ। जय महाकाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 9 के रंग लग गया इश्क का। मानिक और अनीशा वहां से निकल जाते हैं। कार में खामोशी थी, लेकिन दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी ड्राइवर ने सॉन्ग शुरू कर दिया। रेडियो पर गाना कुछ इस तरीके का बज रहा था। क्या कहूँ, आंखों में मेरे सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिक्र, तू चले साथ, तू खूब सूरत सफर, तेरे राहों में मेरा जहां। ये गाना सुनते ही मानिक अनीशा को देखने लगा। उसे लगा ये गाना बस उसी के लिए ही बना है। अनीशा की नजरें जब उस पर गई तब मानिक ने अपनी नजरें चुरा ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। कि रंग लग गया इश्क दा, कि रंग लग गया इश्क दा, कि तेरा होया इस तरह, कि रंग लग गया इश्क दा। इससे पहले कि मानिक अपने सपनों में अनीशा के साथ रोमांस करता, कार जोर से एक ब्रेक के साथ रुकी। इडियट, तुम अंधे हो गए हो क्या? अनीशा ने गुस्से से कहा। सॉरी मैडम, वो अचानक से एक इंसान सामने आ गया। ड्राइवर ने डरते हुए कहा। मानिक ने देखा कि एक मिडिल एज आदमी रोड पर गिरा हुआ था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन हाथ से खून बह रहा था। चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। अनीशा के मुंह से ये बात सुनकर मानिक हैरान हो गया। उसने सोचा नहीं था अनीशा इतनी पत्थर दिल होगी। मानिक ने कार का गेट खोलना चाहा, लेकिन अनीशा ने उसे रोक दिया। मिस्टर शेफ, हमें जाना है। अनीशा ने शांत आवाज में कहा। मुझे लगा नहीं था लोगों की बात में सच्चाई होगी। तुम में दिल नहीं है, ये आज पता चला मुझे। मानिक अनीशा का हाथ झटक कर कार का डोर ओपन करके वहां से बाहर निकल गया। उसने उस आदमी को उठाया और पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद पीछे आकर बैठ गया। अनीशा खामोश रही। आज ये पहली बार था जब वो किसी के सामने बोल नहीं पा रही थी। वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि वो गलत थी, लेकिन पिछले कई सालों से वो ऐसे ही थी। अब उसे किसी की मदद करने में भी डर सा लगता था। उसे उसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि पिछले जख्म से वो ऐसे हो गई। अतीत में कुछ हादसे हुए जो अब तक वो उभर नहीं पा रही थी। मीरा उन्हें
चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। अनीशा ने धीमी आवाज में कहा, भैया हॉस्पिटल ले चलिए। मानिक ने बिना अनीशा की तरफ देखे हुए कहा। कुछ ही देर में कार सिटी हॉस्पिटल पहुंची। मानिक और ड्राइवर उस आदमी को अंदर ले गए, उन्हें एडमिट किया और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मानिक ने अपना नंबर लिखा कर वहां से चला गया। कार एक पार्टी प्लॉट में आकर रुकी। मैडम हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा तो मानिक उतर गया। अनीशा भी उतर गई। दोनों ने इनविटेशन दिखाया और गार्ड्स को अंदर ले गए। मानिक उससे दूर दूर चलने लगा। अनीशा समझ रही थी कि मानिक उससे नाराज है, लेकिन वो अभी मानिक को कुछ समझा नहीं सकती थी। ओह हेलो मिस अनीशा, आप यहाँ? मुझे लगा था कि इस बार भी आपके दर्शन नसीब नहीं हो गया हमें। वीर ही आएगा, लेकिन आपको देखकर तो धन्य हो गई हमारी आंखें, मिस्टर रायचंद ने कहा। उनकी आंखों में अनीशा के लिए दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। मानिक दूर से ही उन्हें देख रहा था। अनीशा की नजरें भी सिर्फ मानिक पर ही थी। उसने मिस्टर रायचंद पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जब सुना कि आपकी फैमिली ने आपको निकाल दिया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपको सहारा देने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया, माफ कर दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ, अब भी कोई देर नहीं हुई। जैसे ही मानिक ने ये सुना, वो मिस्टर रायचंद के सामने आकर खड़ा हो गया। अनीशा सिंघानिया को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये बात तो हर कोई जानता है। अच्छा होगा आप भी समझ जाए। मानिक ने उसे घूरते हुए कहा तो वो आदमी अनीशा से थोड़ा दूर हो गया। तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? मिस्टर रायचंद ने धीरे मगर गुस्से भरी आवाज में कहा। पति है वो मेरे। अनीशा अब तक मानिक को देखने में ही बिजी थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया मिस्टर रायचंद पर। लेकिन अब जब मानिक उसके साथ था तो उसके सामने भला कौन बोल सकता था? पता नहीं क्यों, लेकिन अनीशा को खुद को पति बोलता देखकर मानिक के मन में कई सारे इमोशंस आ गए। क्या अब मजाक करिए ना मिस? इससे पहले कि मिस्टर रायचंद आगे कुछ बोलता, अनीशा की शांत मगर गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस नहीं मिस्टर रायचंद, मिसेस अनीशा मेहता, ओके? अनीशा ने कहा और जाने के लिए मुड़ गई। वो और मानिक जाकर एक टेबल पर जाकर बैठ गए। बाकी सब लोग भी अपने अपने टेबल पर बैठ गए। कुछ लोग खाना पीना देख रहे थे तो कोई ड्रिंक लेकर खड़ा था, और जो लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे वो बस टेबल पर बैठकर होस्ट की बातें सुन रहे थे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हर्ष चोपड़ा। टुडे आई रिप्रेजेंट मोस्ट वैल्यूएबल होटल एंड रेस्टोरेंट ऑफ मुंबई। होस्ट के इतना बोलते ही स्क्रीन पर एक बायो चार्ट आ गया, जिसमें कुछ अलग अलग होटल्स की पिक थी, जिसमें से एक थी अनीशा की होटल। इस साल हमारे बीच एक और शख्स मौजूद है, जो है राजवीर खुराना। इस साल वो भी हमारी कमेटी के साथ जुड़ने वाले हैं। उनकी होटल की ओपनिंग कुछ ही दिनों में होगी। होस्ट की बात सुनकर अचानक अनीशा को खांसी आ गई। मानिक जल्दी से टेबल पर रखी पानी की बोतल अनीशा को खोल कर देता है। ये लीजिए पानी पीजिए, मानिक ने धीरे से कहा और अनीशा का बैग रब करने लगा। अनीशा ने मानिक को देखा और फिर थोड़ा पानी पिया। मैं ठीक हूँ, अनीशा ने धीमी आवाज में कहा। आता हूँ मैं अभी, मानिक ने कहा, और जैसे ही खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया, वो किसी लड़की से टकरा गया। आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मानिक ने माफी मांगते हुए कहा। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बात को खत्म करना चाहा। यू ब्लडी इडियट, देखो मेरी ड्रेस खराब कर दी, पता भी है कितनी महंगी थी ये। सारिका सक्सेना, अपने बाप के पैसों पर ऐश करने वाली एक घमंडी लड़की। मानिक ने देखा अनीशा अपने फोन में कुछ कर रही थी।
मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। मानिक ने फिर से माफी मांगनी चाही। ओ प्लीज, अपने कपड़े देखो तुम, लोअर मिडिल क्लास। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है मेरी ये ड्रेस के पैसे देने की। सारिका ने गुस्से में कहा। वो गुस्से में थी क्योंकि जो फंक्शन वो अटेंड करने आई थी वो कर नहीं सकती थी, उसे वापस जाना पड़ता। वो एक अमीर ज़्यादा ढूंढने आए थे यहाँ पर और उसका प्लान अब खराब होता नजर आ रहा था। इस दुख में उसका गुस्सा बदल गया। इसकी औकात तुमसे तो ज्यादा ही है, अनीशा ने शांत आवाज में कहा। कौन हो तुम? हाँ, और मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? सारिका ने गुस्से से अनीशा को देखते हुए कहा। अपने बाप से पूछो जाओ कि मैं कौन हूं। तुम मेरे पति से उसके औकात पूछ रही हो। जितना तुम्हारा साल का खर्चा है ना, वो चाहे तो एक दिन में उड़ा सकता है। आई बात समझ? अनीशा ने अपनी अभी कहा ही था कि तभी वहां पर सारिका के डैड आ गए। व्हाट्स हैपनिंग बेटा? मनीष सक्सेना ने अपनी बेटी के पास आकर कहा। मिस्टर सक्सेना, तुम्हारी बेटी मेरे पति को इंसल्ट कर रही है। उसको लगता है कि हमारी औकात कुछ नहीं है इसके सामने। अनीशा की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना के पसीने छूट गए। ये तो अभी बच्चे हैं मैडम, आपको नहीं जानती है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज सर, प्लीज माफ कर दीजिए। मनीष तुरंत मानिक और अनीशा से माफी मांगने लगा। सारिका हैरान हो गई। इट्स ओके, आप अपनी बेटी को ले जाइए। मानिक जानता था कि अब अगर एक और पल वो लड़की यहाँ पर रुकी तो न जाने अनीशा क्या बखेड़ा खड़ा करेगी। मिस्टर मनीष जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाने लगे। रुको, अनीशा की आवाज सुनकर सभी डर गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिस इंसान को मानिक ने एडमिट किया था, उनका अचानक होश आ गया। वो जल्दी से वहां से भागने लगे। नर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नर्स को भी धक्का दे दिया। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकते। नहीं, मुझे जाना होगा। वो आदमी बड़बड़ाते हुए भागे जा रहा था। तभी वो वार्ड बॉयज ने उन्हें आकर घेर लिया और वापस से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे, क्योंकि वो अनीशा को जानते थे। अगर वो आदमी उस हॉस्पिटल से गायब हुआ तो शायद दूसरे दिन वो लोग भी वहां से गायब हो सकते थे। अब क्या करेगी अनीशा? आखिर कौन है वो आदमी? क्या राज है इन सबका? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यानी केजे के साथ। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय महाकाल। आप सुन रहे हैं माय मिस्टर शेफ मेरी यानी केजे के साथ, एपिसोड 10, राजवीर खुराना। अनीशा के सामने सब डरे हुए खड़े थे। माफ कर दीजिए मैडम, ये नादान है, इसे समझ नहीं है। मनीष ने हाथ छोड़कर माफी मांगी। अभी हुई बेइज्जती वो सहन कर सकते थे, लेकिन अगर ये मामला अभी रफा दफा नहीं हुआ तो आगे जाकर जो उनका नुकसान होगा वो झेल नहीं सकते थे। वो इतनी आसानी से कैसे जाने दो? अनीशा ने अपनी पलकें उठाते हुए कहा। अब तक सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच चुका था। सभी स्टेज और होस्ट को छोड़कर अपना ध्यान बस उस लड़ाई में दे रहे थे, जैसे कोई मुफ्त का एंटरटेनमेंट चल रहा हो। इतना भी क्या ईगो अनीशा, जो तुम इन लोगों को इतना परेशान कर रही हो? तभी एक आवाज आई। सभी लोग उस आवाज की दिशा में मुड़ गए। ये था राजवीर खुराना, खुराना ग्रुप का सीईओ। अनीशा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। सारिका की तो नजर ही बस राजवीर पर आकर टिक गई। हैंडसम के साथ साथ वो पैसे वाला था, ये उसे पता चल चुका था, और वो उसकी तरफ से बोल रहा था। ये जानकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं चाहूंगी कि कोई बाहर का इसमें टांग ना अड़ाए। अनीशा के तीखे बोल सुनकर राजवीर की मुस्कान चली गई।
इतने साल हो गए, लेकिन तुम अभी तक नहीं बदली, एकदम इमोशनलेस। राजवीर ने अपनी मुस्कान वापस अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। मानिक बस उन दोनों को ही देख रहा था। वो उस इंसान को नहीं जानता था। तुम भी कहाँ बदले, दूसरों के मामले में अपनी चोंच अड़ा ही देते हो। अनीशा ने भी अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए कहा। तभी एक बॉडीगार्ड आया और एक पैकेट अनीशा के हाथों में थमा दिया। यह आदमी अनीशा का ही था, जो हर वक्त उसकी रक्षा करता था। ये लो, तुमने जो ड्रेस पहनी है उससे 10 गुना ज्यादा महंगी है। वैसे तो मैं ये दया रहम ये सब मेरे खून में ही नहीं है, लेकिन मेरे पति की संगत ने मुझे प्यार करना सिखा दिया है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और हाँ, आगे से कहीं भी मेरे हस्बैंड तुम्हें दिखे तो चक्कर चलना, समझे ना। अनीशा की बात से समझ नहीं आ रहा था रहम का क्या मतलब है। पति, तो तुमने इस नौकर से शादी कर ली? तुम्हें तो नौकरों से सख्त नफरत थी ना, तो अब क्या हुआ? राजवीर ने अनीशा के पास आते हुए कहा। मेरे पति नौकर है? हाँ, वाह, तुम बहुत ही सपने में जीते हो राजवीर। मेरे पति नौकर नहीं है, मेरे पति मालिक। नौकर तो तुम दिख रहे हो। खुद को देखो और इन्हें देखो। तुम एक गली के कुत्ते और ये मेरे दिल के शेर। अनीशा की बात सुनकर जितना राजवीर हैरान था, इतना ही मानिक भी। उसकी ये आज हुई बीवी उस पर इतना प्यार कैसे बरसा रही थी। उसी दाल में कुछ तो लाल लग रहा था। तुम्हें मुझसे बेहतर ना कोई मिल सकता है, ना मिलेगा। मैंने तुम्हें ठुकरा कर क्या दिया, तुमने तो अपना स्टेटस पूरा गिरा दिया। अब तो मैं होटल वर्ल्ड में भी आ रहा हूँ, जिससे तुम और गिर जाओगी। राजवीर की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी अपने हर शब्द के साथ। मानिक ने ये सुना तो हैरान हो गया। क्या अनीशा उस राजवीर से प्यार करती थी? ये सवाल अपने मन में आते ही राजवीर को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा रहा हो। तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा बेहतर मैं रोज पहनती हूँ और मेरी सैंडल, तो मेरे पति का तो तुमसे कोई कंपेयर ही नहीं। और रही बात कि होटल बिजनेस में तुम्हारे कदम की, तो ध्यान से, अनीशा एक आंधी है। तुम्हें और तुम्हारे कदम दोनों को उड़ा ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अनीशा के इस जवाब से अब राजवीर से कुछ बोलते बन नहीं रहा था। अनीशा मानिक के साथ वहां से निकल गई। अब उस कॉन्फ्रेंस में एक पल पे रुकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कौन था वो? मानिक ने कार में बैठते हुए कहा। मेरी सगाई हुई थी उसके साथ। अनीशा ने मानिक के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मानिक हैरान जरूर था, लेकिन शायद उसे ऐसे ही जवाब का इंतजार था। तो टूट कैसे गई? तुमने किया या उसने? उसने तोड़ी। और क्यों तोड़ी, ये बता सकती हो तुम मुझे? सवाल बाद में पूछ लेना। अभी ये सोचो कि अगर मुझे उसे खत्म करना है तो क्या करना सही रहेगा। अनीशा ने कहा तो मानिक उसे घूरने लगा। तभी मानिक का फोन रिंग हुआ। हेलो सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपने जिस आदमी को यहाँ पर एडमिट किया था वो भागने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए हम क्या करें? क्या हम इन्हें जाने दें या यहीं पर रोक कर रखें? मानिक ने कॉल पिक करते ही सामने से एक लड़के की आवाज आई। जी आप उन्हें वहीं पर रोक कर रखिए, हम आते हैं। मानिक ने कॉल काट दिया और अनीशा की तरफ देखने लगा। अपना फोन ठीक करा लो, आवाज यहाँ तक आ रही है। अनीशा का चेहरा देख मानिक समझ गया कि अनीशा का जवाब क्या होगा। भैया गाड़ी सिटी हॉस्पिटल ले चलिए, मानिक ने कहा और अनीशा को देखने लगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। जय महाकाल। एपिसोड 11 इश्क रोग। सिटी हॉस्पिटल। अनीशा और मानिक
हॉस्पिटल में उस आदमी को देखने आए हुए थे। यहाँ से हमें कॉल आया था, एक काका को हमने यहाँ पर एडमिट किया था, उनकी हालत कुछ खराब है। मानिक ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, जी सर, इस तरफ। एक नर्स ने कहा और मानिक अनीशा को एक वार्ड की तरफ ले जाने लगे। रूम का दरवाजा खुलते ही वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानिक ने उन्हें पकड़ लिया और शांत कराने लगा। वो अक्सर शौर्य को शांत करा देता अपनी बातों से, तो उसके लिए ये शायद आसान होने वाला था। शांत हो जाइए, आप पहले शांत हो जाइए। देखिए, अगर आप शांत नहीं होंगे ठीक तो ठीक कैसे होंगे और अपने परिवार के पास वापस कैसे जा पाओगे? मानिक के शब्दों का असर हो रहा था। हाँ हाँ, परिवार, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। वो लोग उसे मुझसे छीन नहीं सकते, मेरी मेरी बेटी। वो आदमी बस यही बड़बड़ाए जा रहा था। अगर आप दवाई और खाना टाइम से बिना कोई शैतानी किए लेंगे तो मैं आपको आपकी बेटी से जरूर मिलवाऊंगा। अभी आप शांति से सो जाइए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। जब मानिक बात कर रहा था तभी एक नर्स ने चुपके से उस आदमी को इंजेक्ट किया और सुला दिया। उनके सोने के बाद मानिक और अनीशा उनके डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर देसाई का केबिन। हेलो मिस्टर देसाई, आई होप कि इस आदमी की कंडीशन आप जल्दी ही स्टेबल कर देंगे। जो भी खर्चा हो मुझे लास्ट में बिल दे दीजिएगा। अनीशा की बात से साफ था कि पैसों की चिंता ना करें, वो सब संभाल लेगी, बस उस आदमी का इलाज सही से हो जाए। डोंट वरी मिस अनीशा, हम सब संभाल लेंगे, डॉक्टर देसाई ने एक स्माइल के साथ कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शब्द उन्हें महंगे पड़ेंगे। मिस नहीं, मिसेस मानिक मेहता। मानिक ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। एक पल के लिए तो डॉक्टर देसाई डर ही गए, यहाँ तक कि अनीशा भी हैरान थी, क्योंकि मानिक हमेशा से ही शांत रहा है। राजवीर नाम के एक्शन का ऐसा रिएक्शन, नॉट बैड, अनीशा ने धीरे से खुद से कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था आप दोनों शादीशुदा हो। मिस्टर देसाई के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। इट्स ओके डॉक्टर, गलती हमारी ही है जो हमने अभी तक पब्लिकली हमारा रिलेशनशिप अनाउंस नहीं किया। मानिक ने अपने आप को शांत कराते हुए कहा। अनीशा समझ रही थी कि मानिक उसे कहना चाह रहा है कि अब उन्हें लोगों को बता देना चाहिए, लेकिन अनीशा का ऐसा कोई इरादा दिख नहीं रहा था। अब हम चलते हैं, कोई काम हो तो कॉल मी, ओके? अनीशा ने कहा और वहां से निकल गई। उसके पीछे मानिक भी चला गया। गाड़ी में दोनों खामोश रहे। आज का दिन सच में मानिक के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। इतना कुछ हुआ था कि उसके लिए तो अब एक कदम चलना भी भारी हो रहा था। वो बस अब घर जाकर सोना चाहता था। सबसे पहले वो कमेटी मेंबर्स के साथ झपट, और उसके बाद उसके शादी का बम, उसके बाद सारिका से टक्कर, फिर राजवीर की बातें सुनना, उसके बाद हॉस्पिटल में वो आदमी। इतना सब एक साथ एक दिन में होना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर पहुंचते ही दोनों कमरे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब तक तो बड़ी माँ और शौर्य दोनों ही सो गए थे। मानिक चुपचाप वॉशरूम में शावर लेकर सोफे पर लेट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन राजवीर की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। उसकी बीवी का एक्स अब उसे नीचा दिखाएगा। क्या ये दिन आ गए थे अब मानिक? माफिया का बड़ा नाम था मानिक। वो चाहता तो तभी के तभी राजवीर को जान से मार देता, लेकिन बेकसूर को मारना उसके उसूलों के खिलाफ था। अनीशा जब शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि मानिक लेटे हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ सीलिंग को घूर रहा था।
क्या हुआ? राजवीर के बारे में सोच रहे हो? अनीशा ने अपने बाल सुखाते हुए हेयर ड्रायर घुमाया। अभी अभी नहाकर बाहर निकली अनीशा एक खिला हुआ सा फूल लग रही थी मानिक को। उसकी नजरें अनीशा पर से हट ही नहीं रही थी। अनीशा ने एक नाइट सूट पहना हुआ था जो काफी सिंपल लेकिन एलिगेंट था। सब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अनीशा ने मुड़कर मानिक को देखकर एक सवाल किया। मैं क्यों सोचूंगा किसी फालतू इंसान के बारे में? मैं कुछ बना कर लाता हूँ। भूख भूख लगी होगी ना तुम्हें? सॉरी आपको। मानिक ने जल्दी से कहा और उठ कर जाने लगा। अनीशा उसे देखती रही। तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए अनीशा, परसों मैं और वो अलग हो जाएंगे। अनीशा की आंखों में नमी उतर आई। हाँ, ये बात सच थी कि मानिक उसे पहले ही नजर में पसंद आ गया था जब उसने मानिक की फोटो देखी थी। लेकिन उसे इन रिश्तों, कस्मों, बातों और प्यार पर यकीन नहीं था। या शायद वो डरती थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। जख्म भी बड़े नासूर से है, ना दवा असर करती है ना दुआ। ऐसा इश्क है ये तेरा, ना कुछ छिपाने देता है ना कुछ बताने। वहीं मानिक कुछ ही देर में पास्ता बनाकर लाता है। उसने सुना था होटल के ओनर को व्हाइट सॉस पास्ता बड़ा ही पसंद है। ये लो, जल्दी से खा लो। मानिक ने देखा कि अनीशा एक गहरी सोच में डूबी हुई है। तुम भी बैठ जाओ और खा लो। अनीशा ने जब देखा कि मानिक जा रहा है तो उसने मानिक को रोककर कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। मानिक ने कहा और फिर से मुड़ गया। अनीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। मानिक भी बस यही चाहता था कि अनीशा उसके साथ, उसके पास रहे, लेकिन अभी वो थोड़ा गुस्सा था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। एपिसोड 12, लव मोमेंट। मानिक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अनीशा की पकड़ मजबूत थी। मुझे आप बुलाने की जरूरत नहीं, तुम बोल सकते हो। मैं तुमसे बड़ी तो नहीं होंगी ना, है ना? अनीशा के इस बात पर मानिक को हंसी आ रही थी, लेकिन वो दिखा नहीं सकता था क्योंकि वो अब भी राजवीर वाली बात से नाराज था। अच्छा सुनो, बताओ कुछ अपने बारे में। वो मुझे खाते खाते कुछ सुनने या देखने की आदत है, तो बोलना शुरू करो। ये तो सिर्फ बहाना था अनीशा का। असलियत में तो वो बस मानिक को सुनना और अच्छे से जानना चाहती थी। क्या बताऊं मैं अपने बारे में? तुम्हें जो जानना होगा वो तुम खुद ही जान लोगी। मानिक ने अनीशा के पास बैठते हुए कहा। वो जानता था अनीशा को अगर कुछ जानना होगा तो वो उसके इंफॉर्मेशन निकाल लेगी, और रही बात उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की तो वो अभी अनीशा को उस बारे में नहीं बता सकता था। नहीं, तुम बताओ, बचपन से लेकर जवानी तक सब कुछ। अनीशा ने कहा और स्पून उठाई और मानिक को खिलाने लगी। मानिक ने एक बाइट खाई और उसे अच्छा लगा। आखिर उसने जो बनाया था। मैं अपनी माँ का लाडला था। हाँ, पापा मुझ पर गुस्सा होते, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी भाभी है, उनका एक छोटा सा बेटा है चीकू, और एक बुआ है जो हमारे साथ ही रहती है मेरे शहर अहमदाबाद में। और शौर्य से तो तुम मिल ही चुकी हो, मेरा छोटा भाई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मानिक बोले जा रहा था कहीं दूर देखते हुए, और अनीशा उसे खिलाई जा रही थी बीच बीच में। दोनों के बीच जो ये एहसास था वो बहुत खास था। अनीशा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसकी जिंदगी में वो किसी को खाना खिला रही थी, वो भी अपने हाथों से। वरना आज तक ऐसा उसने किसी के लिए नहीं किया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब, जब वो परसों डाइवोर्स लेने वाली है मानिक से, तो अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी।
लेकिन उसे ये करना अच्छा लग रहा था। मानिक बोलते बोलते खामोश हो गया। उसने देखा अनीशा तो बस उसे ही खिलाए जा रही थी, तो मानिक ने उसके हाथ से प्लेट अपने हाथ में ले ली और अनीशा को खिलाने लगा। अनीशा कुछ देर उसे यूं ही देखती रही, फिर मुंह खोलकर खा लिया। जन्म 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 साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम नाच मरना यूं एक चाहे भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा। खाना खाने के बाद मानिक प्लेट धोकर आ गया। उसने देखा अनीशा अब भी वहीं बैठी उसका ही इंतजार कर रही थी। बताता हूँ, मेरे जन्मदिन था वो। उस रात मैंने जिद की कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। बर्थडे पर मिले बाइक में से मैं गया और कार में शौर्य, माँ, पापा, क्योंकि भाई भाभी और बुआ टीकू सब गए थे एक शादी में। मैं उस काली रात को कभी भूल नहीं सकता। एक जोर से आती हुई कार ने मेरे माँ पापा की कार को टक्कर मारी। मेरी बाइक भी दूर गिर गई। कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे माँ पापा इस दुनिया में, और उस हादसे में शौर्य की भी हालत खराब हो गई। अब बस जल्द से जल्द कल उसका ऑपरेशन हो जाए और वो ठीक हो जाए तो एक बोझ उतर जाए मेरे मन से। मानिक को समझ आ गया था कि अब अनीशा उसकी पूरी बात सुने बिना सोने वाली नहीं है। वहीं जब अनीशा ने मानिक की बात सुनी तो न जाने क्यों उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट, मानिक ने कहा और सोफे पर जाकर सो गया। अनीशा ने एक नींद की दवा ली और अपने बेड पर लेट गई। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। वो तो सो गई, लेकिन मानिक उसे दूर से ही निहारता रहा। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी मैं तुम्हारे दिल में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं तुम्हारे सबसे करीब आ जाऊं। मानिक ने खुद से ही कहा। उसकी आंखों में अनीशा के लिए जो प्यार था, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती थी। कहती है दुनिया मुझे एक तरफ आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। आती है घर मेरे वो गली बन गए, तुम आखिरी वजह पहली खुशी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। पता नहीं कब मानिक को भी अनीशा को देखते देखते नींद आ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना हाउस में कुछ भी करो, लेकिन मुझे परसों तक होटल रेडी चाहिए, समझे? राजवीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे इतनी रात को भी चैन नहीं था। आज जो कुछ भी कॉन्फ्रेंस में हुआ उसके बाद राजवीर अनीशा को दिखा देना चाहता था कि वो होटल बिजनेस बेहद अच्छे से चला सकता था, वो भी अनीशा से काफी ज्यादा बेहतर तरीके से। इसलिए वो चाहता था कि अनीशा उसका होटल अब जल्द से जल्द देखे। जी बॉस, हो जाएगा। ये सुनते ही राजवीर ने कॉल काट दिया। अब देखो अनीशा, तुम्हें और तुम्हारी शादी के फैसले पर और आज की मेरी बेइज्जती दोनों पर अफसोस ना करवाया तो मेरा नाम भी राजवीर खुराना नहीं। राजवीर के चेहरे पर एक ईविल स्माइल था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। जय महाकाल। कमेंट करना ना भूलें।